हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है बेटा मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। हालांकि ये टॉपिक हम लोग 11th में भी पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से उसको रिकॉल करते हुए समझेंगे। जो बिजनेस का मैनेजर होता है कभी कभी उसको कमीशन अलाउ किया जाता है और ये कमीशन उसको अलाउ किया जाता है ऑन नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजर को कमीशन देने का दो तरीका है बेटा। पहला, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट आया है उस पे डायरेक्टली हम कमीशन अलाउ कर देते हैं मैनेजर को। इसका फॉर्मूला होगा मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन into rate of commission upon 100। तो जो भी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कमीशन का परसेंटेज दिया है। बहुत सिंपल चीज है ना। मान लीजिए आपका प्रॉफिट आया है 1 लाख और मैनेजर को कमीशन अलाउ करना है 5% के रेट से बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 1 लाख का 5% निकाल देंगे, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/100 से, यू विल गेट ₹5,000 एज मैनेजर्स कमीशन। दूसरा, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। याद आ रहा है बेटा? तो इस केस में हम लोग डिनोमिनेटर में 100 में कमीशन का परसेंटेज ऐड कर देंगे तो हमारा मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट होगा। अगर सपोज कीजिए 5% है तो 5/105। बिल्कुल इसी प्रोसेस पे पार्टनर्स का कमीशन भी कैलकुलेट होता है। आगे का टॉपिक है आपका पार्टनर्स को कमीशन अलाउ किया जाएगा। तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो ये फॉर्मूला एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो दूसरा वाला फॉर्मूला। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और मैनेजर हमारे बिजनेस का स्टाफ होता है, उसको जो भी पेमेंट करना है इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजर का कमीशन मेथड कोई भी हो, इट इज इमटेरियल। जो भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे एज पर पीएल, फिर उसके बेसिस पे मैनेजर्स का कमीशन निकाल देंगे और वो पीएल अकाउंट में डेबिट होगा। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट। ओके, पहले पीएल बना करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और जो नेट प्रॉफिट आता है उसके बेसिस पे मैनेजर को कमीशन अलाउ कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, with capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 during the year 2022 and 23. The profits prior to calculation of interest on capital, but after charging B's salary अमाउंटेड टू रुपीज 1,80,000। उस साल का प्रॉफिट आया 1,80,000 और ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है वो अभी इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बी का सैलरी इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी लिखा हुआ है। तो हम जो मैनेजर्स को कमीशन देते हैं वो प्रॉफिट होना चाहिए एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किए या सैलरी दिए या कमीशन दिए हुए। तो इसमें से सैलरी घटा हुआ है तो हमको सैलरी को पहले ऐड बैक करना पड़ेगा, तब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया ना बाबू? अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। जो भी प्रॉफिट है उसका 5% कमीशन मैनेजर को प्रोवाइड करना है। अब कुछ नहीं बोला है बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको मैनेजर्स को कमीशन अलाउ करना है। और मैनेजर्स कमीशन हमने बोल दिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स हियर। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक में स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी है बेटा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले हम जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर बीस सैलरी। आपका प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 1,80,000 और बी का सैलरी इसमें से घटा हुआ तो ऐड बैक कर देंगे 60,000। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,40,000। अब इसी 2,40,000 का 5% मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। टू मैनेजर्स कमीशन rupees 2,40,000 into 5/100 12,000। अब 2,40,000 में से 12,000 लेस कर देंगे, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दिस इज द प्रॉफिट which will be transferred to profit and loss appropriation account।
to net profit transferred to profit and loss appropriation account. 2,28,000 और ग्रैंड टोटल करके हम लोग इस अकाउंट को ओवर कर देंगे. Next, we will have to prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. For the year ended 31st March 2023. सबसे पहले ये जो प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट साइड ले आएंगे. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें डेबिट साइड तो इसमें क्रेडिट साइड 2,28,000. पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और बी को सैलरी अलाउ करना है. टू बी सैलरी, क्योंकि पार्टनर का सैलरी पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, इसको डेबिट साइड लिख दिए. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम. पहला पार्टनर का कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 6% 30,000. और दूसरा पार्टनर का कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 6% 18,000. आप नीचे वर्किंग करके शो कर दीजिएगा. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48,000. बैलेंस प्रॉफिट लेफ्ट इज 2,28,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 48,000. जो बैलेंस प्रॉफिट बच गए ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. A and B. Profit sharing ratio given is beta 3:2. Grand total will be 2,28,000. $2,28,000 minus 1,08,000. 1,20,000. चलिए बांटिए इसको 3:2 के रेशियो में. 72,000 ए का शेयर एंड 48,000 बी का शेयर. हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया. अब हमको क्या बनाना बेटा? हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहां प्रिपेयर कर दे रहे हैं. तो इस पोर्शन को आई एम गोइंग टू इरेज. आप लोग भी इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए होंगे. तो लेट्स स्टार्ट.
सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल ले आएंगे, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। 2022 April 1st by balance BD. A's capital given is 5 lakh, B's capital 3 lakh. अब सारा ट्रांजैक्शन तो 31 मार्च को रिकॉर्ड होगा, तो 2023 मार्च 31st बाय सैलरी बी को मिला था 60,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है 30,000 and 18,000 by profit and loss appropriation account। ये प्रॉफिट का शेयर 72,000 and 48,000। तो इस अकाउंट में डेबिट साइड और इस अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का तो आइटम है, लेकिन डेबिट साइड में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ भी। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट का। तो 2023 मार्च 31st टू बैलेंस कैरिड डाउन। फटाफट क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए बेटा। $6,02,000 ए का, $4,26,000 बी का। ग्रैंड टोटल जो है वही बैलेंस कैरी डाउन होगा। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो बिल्कुल वही है जो हमने अभी मैनेजर्स कमीशन के लिए आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।